darkness, where your deepest fears come to life. This is Andera. Subscribe if you dare. स्वागत है अंधेरा में, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में छुपी होती हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपके डर को जगा देगी। आज की कहानी उड़ीसा के खोरडा में रहने वाले अमन जी की है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अमन जी की कहानी हमारी जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी कोई मामूली भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां इंसान अपनी मर्जी से जाता है, लेकिन वापस अपनी मर्जी से कभी नहीं आ पाता। मेरा नाम अमन है और मैं उड़ीसा के एक छोटे से शहर खोरडा के पास रहता हूं। मैं एक नॉर्मल लड़का था, न किसी चीज से ज्यादा डर लगता था, न किसी अजीब चीज पे बिलीव करता था। लेकिन एक रात, सिर्फ एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो रात आज भी मेरी आंखों के सामने बिल्कुल क्लियर है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। घर के सब लोग सो चुके थे। सिर्फ मैं अपने कमरे में लैपटॉप खोल के बैठा था। बाहर से हल्की हल्की हवा की आवाज आ रही थी और कभी-कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की। इंटरनेट स्लो चल रहा था, तो मैंने टाइम पास के लिए रैंडम चीजें सर्च करना स्टार्ट किया। तभी मुझे एक आर्टिकल मिला, डीप वेब सीक्रेट्स ऑफ इंडिया। मुझे पहले लगा ये बस कोई क्लिकबेट होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी इंसान को क्या क्या करवा देती है ना। मैं धीरे धीरे उस आर्टिकल को पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि डीप वेब में ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और कुछ ऐसी साइट्स जो इंसान के दिमाग के साथ खेलती हैं। मैंने थोड़ा रिसर्च किया और फिर गलती कर दी। मैंने डीप वेब एक्सेस करने का तरीका फॉलो किया। रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी मेरी आंखों पे पड़ रही थी। जैसे ही ब्राउजर ओपन हुआ, स्क्रीन पे एक अजीब सा ब्लैक इंटरफेस आया। कोई नॉर्मल वेबसाइट जैसा नहीं, सिर्फ एक सर्च बार, और नीचे लिखा था, एंटर ओनली इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने रैंडम कुछ सर्च किया और कुछ सेकंड्स बाद एक लिंक ओपन हुआ। स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई। फिर धीरे धीरे एक वीडियो लोड होने लगा। वीडियो में एक अंधेरा कमरा था, बिल्कुल मेरे कमरे जैसा, और एक कुर्सी थी बीच में। कुर्सी पे कोई नहीं बैठा था, बस कैमरा धीरे धीरे उस कुर्सी के पास जूम हो रहा था। मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे, लेकिन मैंने वीडियो बंद नहीं किया। फिर अचानक कुर्सी पे कोई बैठ गया। मैं शॉक हो गया, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल मेरी तरह लग रहा था। सेम फेस, सेम कपड़े, और सबसे डरावनी बात, उसके पीछे जो रूम था वो भी मेरे कमरे जैसा ही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपने रूम के चारों तरफ देखा। सब नॉर्मल था, लेकिन जब मैंने दोबारा स्क्रीन की तरफ देखा, वो बंदा सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था और धीरे से मुस्कुरा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहा हो, स्क्रीन के अंदर से। फिर उसने अपना हाथ उठाया और स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया, सीधा मेरी तरफ। उस मोमेंट पे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन फ्लिकर होने लगी। लाइट्स हल्की सी ब्लिंक हुई और मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से क्रीक करके हिलने लगा। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वो बंद था, लेकिन आवाज आ रही थी, जैसे कोई बाहर से उसे धक्का दे रहा हो। मैं उठने ही वाला था कि स्क्रीन पे वो बंदा अचानक खड़ा हो गया और उसने बोलना स्टार्ट किया, लेकिन आवाज मेरे स्पीकर से नहीं, मेरे कान के बिल्कुल पास से आ रही थी। अमन, तुमने गलत जगह एंटर कर ली है। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन कर्सर मूव ही नहीं हो रहा था। स्क्रीन पे वो बंदा धीरे धीरे कैमरा के और पास आ रहा था और उसकी स्माइल और ज्यादा वाइड होती जा रही थी।
अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो तो एक गेम खेलना होगा। मैंने जोर से लैपटॉप बंद कर दिया। रूम में अंधेरा छा गया। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं बस बेड पे बैठ गया और खुद को समझाने लगा कि ये सब इल्यूजन है, स्ट्रेस है। लेकिन फिर लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो गया। स्क्रीन पे वही साइट ओपन थी और एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, गेम स्टार्टेड। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। फिर एक और मैसेज आया, लेवल 1, डोंट लुक बिहाइंड। मैंने तुरंत अपनी पोजीशन फ्रीज कर ली। मुझे क्लियरली फील हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। सांस की हल्की सी आवाज, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब हो। मेरा दिमाग चिल्लाने लगा, मत मुड़, मत मुड़। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। हर सेकंड एक घंटे जैसा लग रहा था। फिर स्क्रीन पे काउंटडाउन आया, 10, 9, 8। मुझे लगा मैं टूट जाऊंगा। 5, 4, 3। मेरे पीछे से किसी ने धीरे से मेरा नाम लिया, अमन। वो आवाज बिल्कुल मेरी मां की थी। 2, 1। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं मुड़ गया और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। मेरे पीछे कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा सा शेप जिसका कोई फेस नहीं था, लेकिन उसकी आंखें लाल जल रही थीं और वो सीधा मुझे देख रहा था। मैं चीख के पीछे गिरा। लैपटॉप पे तुरंत मैसेज आया, यू फेल्ड। रूम का टेम्परेचर और ठंडा हो गया और वो शैडो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं घुटनों पे चल के डोर की तरफ भागा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। पूरा घर अंधेरे में था। सब लोग सो रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैं सीधा हॉल में जाके लाइट ऑन की, फिर दोबारा अपने कमरे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था, अंदर बिल्कुल अंधेरा और लैपटॉप की स्क्रीन अभी भी ग्लो कर रही थी। मैं धीरे धीरे वापस गया। स्क्रीन पे लिखा था, लेवल 2, ब्रिंग हिम बैक। और नीचे एक नाम था, राहुल। राहुल मेरा बचपन का दोस्त था जो कुछ साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। मेरी सांसें रुक गईं। ये कैसे पॉसिबल है? फिर एक और मैसेज आया, गो टू NH16 वेयर ही डाइड बिफोर 3 AM। मैंने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन इस बार मैं समझ गया था ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं नहीं गया तो शायद वो चीज मेरे घर आ जाएगी, और अगर गया तो शायद वापस ना आऊं। लेकिन डर के आगे कभी कभी चॉइस नहीं होती। मैं रात के 2 बजे बाइक लेके निकल गया। रोड पे कोई नहीं था, सिर्फ हवा और अंधेरा। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा जहां राहुल का एक्सीडेंट हुआ था, मेरी बाइक खुद रुक गई। इंजन बंद, मोबाइल नेटवर्क 0 और सामने रोड के बीच में कोई खड़ा था। वो राहुल था, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पीले था, आंखें बिल्कुल खाली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जम गए। उसने मेरे पास आके धीरे से बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं रो पड़ा। मैंने नहीं बुलाया, मुझे मजबूर किया गया। राहुल की आंखों में अचानक गुस्सा आ गया और वो जोर से चीखा, अब तुम भी यहीं रहोगे। उस मोमेंट पे मेरा लैपटॉप जो घर पे था, उसकी स्क्रीन पे लास्ट मैसेज फ्लैश हुआ होगा, एस्केप फेल्ड। और आज मैं ये कहानी तुम्हें सुना रहा हूं, लेकिन सच ये है, मैं कभी वापस नहीं आया। जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ मेरी आवाज है। मेरा दिमाग अब भी उस जगह फंसा हुआ है। और कभी कभी जब रात को तुम अकेला लैपटॉप यूज करते हो और स्क्रीन पे कोई अजीब सी साइट ओपन हो जाए, तो प्लीज उसे बंद कर देना, क्योंकि हर लिंक सिर्फ लिंक नहीं होता। कुछ दरवाजे होते हैं और हर दरवाजा वापस आने के लिए नहीं होता। अगर तुम्हें ऐसी और कहानियां सुननी है तो चैनल अंधेरा को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ कहानियां खत्म नहीं होती, सिर्फ शुरू होती हैं। अगर आपको ये कहानी डराने में कामयाब रही तो अंधेरा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखना, अगर कभी रात के अंधेरे से आवाज आए तो
जवाब मत देना।